श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा होती है उसे हम देव दीपावली कहते हैं। और दोस्तों, दीपावली से भी बड़ा अगर कोई दिन होता है तो वो देव दीपावली का होता है, मतलब कार्तिक महीने की पूर्णिमा का होता है। और इस बार जो कार्तिक महीने की पूर्णिमा या देव दीपावली पड़ रही है वो 15 नवंबर 2024 के दिन पड़ रही है। और इसी दिन किया जाने वाला एक 7 फूल और 7 दिए वाला उपाय है, जो कि अगर आप लोग कर लेते हो तो आपके घर में पूरे साल भर कभी धन की पैसों की कमी नहीं आने वाली है। ये उपाय जिन लोगों ने भी पिछले साल किया होगा उन्हें इस साल पता चल गया होगा कि हाँ, इस उपाय को करने के बाद उनके घर में कितना पैसा आया, कितना नहीं आया। क्योंकि दोस्तों, ये 7 फूल और 7 दीपक वाला जो उपाय है ये बहुत ही बड़ा उपाय है और सिर्फ देव दीपावली के दिन करने वाला उपाय है। क्योंकि कार्तिक महीने की पूर्णिमा को ही हम देव दीपावली कहते हैं, जो कि इस बार 15 नवंबर 2024 के दिन पड़ रही है। दोस्तों, जो आप पूरे दीपावली के महीने में, मतलब पूरे दीपावली के त्योहार में यहाँ पर जो दीपदान करते हो उसका पूरा फल आप लोगों को देव दीपावली के दिन ही मिलता है। और देव दीपावली के दिन किए गए दीपदान का फल आप लोगों को इतना बड़ा होकर मिलता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। पर दोस्तों, ये 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय अगर आप लोग इस दिन कर लेते हो तो आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो कम नहीं होगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, ऐश्वर्य वैभव सभी कुछ जो है बना रहेगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने वाली। ठीक है, पूरे साल भर आपके घर में माता लक्ष्मी जी की अच्छा आशीर्वाद जो है वो आपके घर में सदैव बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर आप लोगों को देव दीपावली के दिन 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय आखिर करना कैसे है, किसको करना है, देव दीपावली के दिन किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखो, देव दीपावली के दिन किया जाने वाला 7 फूल और 7 दीपक वाला जो उपाय है ये आप लोगों को देव दीपावली के दिन सुबह सुबह करना है। ठीक है, ये उपाय आपको शुरू मतलब सुबह कर देना, बाकी फिर आप लोग कितने समय तक भी इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो करना क्या है, सुबह सुबह देव दीपावली के दिन, मतलब 15 नवंबर के दिन जिस दिन देव दीपावली पड़ रही है, इस दिन सुबह सुबह के समय से लेकर आप लोग जो है सुबह के ही 10-11 बजे के बीच में अपना ये वाला जो उपाय है इसे शुरू कर देना। मतलब 15 नवंबर के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह के 10-11 बजे के बीच में आप लोग अपना ये वाला जो उपाय है इसको कर लेना। ठीक है, ये वाला जो उपाय है ये घर का जो बड़ा सदस्य होगा वही करेगा। घर का बड़ा सदस्य कहने का मतलब है कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी। क्योंकि घर की माताएं बहनें कौन होती हैं, लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं, लक्ष्मी जी का रूप होती हैं, इसलिए इस वाले उपाय को वही करेंगी। कोशिश करिएगा कि वही करें। ठीक है, घर की माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन, है ना। अब ये वाला जो उपाय है ये जब आप लोग करोगे तो भाई सुबह के समय करोगे, ये बात आप लोग समझ गए। इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ सामग्री भी यहाँ पर चाहिए पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहली चीज है 7 फूल और 7 दीपक, है ना। अब 7 फूल और 7 दीपक तो आप लोगों को पता चल गया, पर 7 फूल जो हमें कौन से लेने हैं, 7 दीपक जो हमें किस चीज के लेने हैं, क्योंकि फूल भी बहुत तरह के होते हैं और दीपक भी आटे के और मिट्टी के होते हैं। तो भैया आपको कौन से लेने हैं, तो देखो सबसे पहले हम लोग फूल की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको 7 ही फूल लेना है, ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है, 7 ही फूल लेना है। अब 7 फूल आपको वो वाले लेना है जो भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ते हो, और 7 अलग अलग फूल नहीं लेना है। अगर आप लोग एक सफेद फूल ले रहे हो तो आपको 7 सफेद फूल ही लेना पड़ेंगे। एक कनेर का फूल ले रहे हो तो 7 कनेर के फूल ही लेना पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा एक सफेद फूल ले लिया, एक कनेर का फूल ले लिया, एक गुलाब का फूल ले लिया, ऐसे उपाय काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप जो फूल ले रहे हो वो पूरे आपको 7 ही फूल लेने हैं ना। तो जो शिवलिंग पर चढ़ने वाले फूल होते हैं, हार श्रृंगार वगैरह के फूल होते हैं, गुलाब का फूल भी शिवलिंग पर चढ़ता है, कनेर का फूल भी शिवलिंग पर चढ़ता है, सफेद फूल भी शिवलिंग पर चढ़ते हैं। तो जो आपको फूल मिल जाए भाई वो फूल आप लोगों को 7 लेने हैं। कितने, 7, है ना। तो 7 फूल आप लोगों को ले लेने हैं। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं हम शिव जी पर चढ़ने वाले सफेद फूल जो है वो ले लिया है ना। तो 7 यहाँ पर हमने सफेद फूल ले लिए। अब इसके बाद बारी आती है दीपक की। तो दीपक हमें कौन सा लेना है, तो देखो यहाँ पर आपको दीपक तैयार करने पड़ेंगे। दीपावली के दिन आप लोगों ने कौन से दीपक जलाए थे, मिट्टी के दीपक जलाए थे। तो देव दीपावली के दिन कौन सी चीज के दीपक जलाओगे, सीधी सी बात है मिट्टी के ही दीपक जलाओगे। आपके घर में रखे भी हुए होंगे, और ऐसा जरूरी नहीं कि भाई नए दीपक ही लाओगे, नए रखे हैं तो उनका इस्तेमाल करना, और नहीं है तो जो आपने दीपावली के दिन दीपक जलाए हुए होंगे उनको ही थोड़ा साफ करके आप लोग प्रयोग में ले सकते हो। ठीक है, इस दिन कोशिश करना आटे के ना जलाओ, मिट्टी के ही दीपक जो है यहाँ पर आप लोग जलाओगे, है ना। तो कितने दीपक लेने हैं, 7 दीपक लेने हैं। 7 दीपक जो आप लोगों ने लिए हुए हैं इनके अंदर बत्ती कौन सी लगेगी, इनके अंदर लगेगी लंबी बत्ती, है ना। तो एक एक लंबी बत्ती सभी के अंदर आप लोग रख दीजिएगा। जो लंबी बत्ती रखोगे वो आपके हाथ से बनी हुई हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर हम लोग क्या सामग्री डालेंगे, क्या चीज डालेंगे जैसे ये दीपक जलेंगे, तो इसके अंदर आप लोगों को कोई तेल वगैरह नहीं डालना है। इसके अंदर डालना है आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी।
क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी। मतलब हमने आपसे बोला कि दीपावली से भी बड़ा दिन है देव दीपावली का, मतलब कार्तिक महीने की पूर्णिमा का। इसलिए कोशिश करना शुद्ध देसी गाय का घी ही आप लोगों को मिले। अन्यथा फिर आखिरी के समय में अगर आप लोग वीडियो लेट देख रहे होगे या आपको समझ ना आ रहा होगा भी हम घी कैसे पर लाएं, तो भाई फिर आपको जो घी मिल जाए भाई वही आप लोग लेना। पर पूरी कोशिश करना कि आपको शुद्ध देसी गाय का घी जो है वो मिल जाए, क्योंकि आजकल लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में अगर आप लोग शुद्ध घी मतलब ढूंढने के लिए जाओगे तो वो आपको मिलना इम्पॉसिबल है, वो आपको मिल ही नहीं सकता। इसलिए कोशिश अपनी तरफ से पूरी करना, भगवान के सामने ऐसा आपको व्यतीत करना है कि हाँ आपने पूरी कोशिश की, उसके बाद जो आपको मिला वो आपने भगवान को समर्पित किया, है ना। तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी अपने इन 7 दीपकों के अंदर भर देना, कोशिश करना फुल से थोड़ा सा कम कम जो है आप लोग यहाँ पर भर देना, है ना। अब करना क्या है, ये सारी आपकी तैयारियां हुई, उसके बाद में उपाय को करते समय शुद्धता का ध्यान रखना। उपाय को जो सामग्री है उसकी तैयारी करते समय भी शुद्धता का ध्यान रखना, है ना। और इस उपाय को घर के किसी एक ही सदस्य को करना है, घर के सभी सदस्यों को इस उपाय को नहीं करना है। पूरे घर परिवार में एक ही जना जो है ये वाला यहाँ पर उपाय करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है, आप लोग अपने 7 फूल और 7 दीपक लेकर अपने ही घर के रसोई घर में आ जाओ, क्योंकि ये वाला जो उपाय है ये आप अपने ही घर के रसोई घर में करोगे और कहीं पर नहीं करने वाले हो, ठीक है। आपके घर के रसोई घर में जहां पर आपका परिंदा वगैरह हो, और उपाय को करने से पहले अपने घर के रसोई घर को भी साफ कर लीजिएगा। मतलब आप जब स्नान करोगे ना तो उससे पहले अपने घर की सारी साफ सफाई भी कर लीजिएगा, विशेष रूप से रसोई घर की, क्योंकि वहीं पर ये वाला उपाय जो है हमारा होने वाला है। सुबह जितना जल्दी उपाय करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी थोड़ा बहुत देरी भी हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर 10-11 बजे तक आप लोग उपाय अपना कर लेना, है ना। तो करना क्या है, आप लोगों को अपने घर के रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी वाला स्थान है, परिंदा रखा जाता है, वहां पर आ जाओ। जिनके घर में परिंदा ना हो तो आरओ वगैरह लगा होता है तो आप लोग वहां पर आ जाओ। अब आपके पीने के पानी वाले स्थान के पास में कोई एक अच्छी सी जगह देख लो, उस जगह को थोड़ा सा साफ कर लो, है ना। मतलब क्योंकि वहां पर हमें कुछ चीजें समर्पित करना पड़ेंगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोग जो है अपने घर की रसोई घर में जाना, वहां पर जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस जगह पर जाना, परिंदे के पास में जाना, और वहां पर एक अच्छी सी जगह देखकर उस जगह को साफ कर लेना, है ना। साफ करने के बाद आप लोग सबसे पहले अपने 7 फूल निकालना, ठीक है। अपनी एक प्लेट में जो है ये सारी सामग्री रख लेना, 7 फूल और 7 दीपक, है ना। अभी आपको दीपकों को जलाना नहीं है ना, अभी सिर्फ आपको तैयार करना है। तो जो 7 फूल आप लोगों ने मतलब अभी लिए हुए हैं ना, इनको रखने से पहले अपने 7 दीपक अभी जला लो, है ना। अभी जो आपने प्लेट के अंदर 7 दीपक रखे हुए होंगे उसी प्लेट के अंदर अपने 7 दीपकों को जो है जला लो, क्योंकि दीपक तो हमने पहले ही तैयार कर लिए हैं। 7 दीपक लंबी बत्ती के जलेंगे, शुद्ध देसी गाय के घी के जलेंगे, मिट्टी के होंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो अपने सारे दीपकों को जला लो। 7 दीपक आपके जैसे ही जल जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने जो 7 फूल हैं उनको एक एक करके जो है आपको परिंदे के पास में रखते जाना है, जो कि हमने आपसे बोला कि एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पर आपको ये अपने 7 फूल रखने हैं। अब भाई इन फूल का मुख किस तरफ होगा, तो देखो परिंदे के पास में जितने भी दीपक है, जो भी हम काम करते हैं वो हमारे हमेशा पितरों के लिए करते हैं। तो कोशिश करना अगर हो सके, और ना हो सके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोशिश करना कि ये जो उपाय कर रहे हो आप दक्षिण दिशा में खड़े होकर करो। मतलब कि जो फूल का मुख है, जो भी फूल लोगे उसका एक खिला हुआ भाग होगा, चाहे सफेद फूल लो, चाहे कनेर का फूल लो, चाहे गुलाब का फूल लो, एक खिला हुआ भाग होगा। तो वो जो खिला हुआ भाग है वो दक्षिण दिशा की तरफ करके आप लोग जो है लाइन से अपने 7 फूलों को रखना। लाइन से ना भी रख पाओ तो एक के पीछे एक आसपास रख सकते हो ना, पर कोशिश करना फूल का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके आप लोग अपने जो फूल है वो एक एक करके रखो। एक साथ नहीं रखना है कि आपने एक साथ सारे फूल उठाए और रख दिए, नहीं, एक एक करके आप लोगों को वहां पर फूल रखते जाना है, दक्षिण दिशा का जो है मुख करके उनके खिले हुए भाग का, और एक एक फूल आप लोगों को रखते जाना है, ठीक है। परिंदे के पास में, पीने के पानी वाले स्थान के पास में, रसोई घर में, है ना। तो 7 फूल आप लोगों के जैसे ही रखा जाते हैं, लाइन से रखें तो लाइन से ठीक है, और बाकी आसपास मतलब इधर उधर करके रखें तो वो भी ठीक है ना, पर रखना एक एक करके ही है ना। तो जैसे ही आप लोगों के ये फूल रखा जाते हैं, अब बारी आती है आपको अपने दीपकों को रखने की, है ना। अब देखो जिस तरीके से हमने फूल का खिला हुआ भाग दक्षिण दिशा में करके रखा हुआ है, कोशिश करना अपने 7 दीपकों की जो बत्ती का मुख है, जिस तरफ से आपने दीपक जलाए हुए, लंबी बत्ती है तो किसी एक तरफ से ही जलेगी, तो जिस तरफ से ये बत्ती जल रही है वो मुख भी आपका दक्षिण दिशा में ही हो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर पूछ लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो अपना एक एक दीपक उठाना और अपने फूल के पास में रखते जाना। जैसे आपने लाइन से अगर फूल जमाए हुए होंगे तो एक फूल के पीछे एक दीपक रखना, फिर दूसरे फूल के पीछे दूसरा दीपक रखना, फिर तीसरे फूल के पीछे तीसरा दीपक रखना, चौथे फूल के पीछे चौथा, 5वें फूल के पीछे 5वां दीपक, 6वें फूल के पीछे 6वां दीपक, 7वें फूल के पीछे 7वां दीपक। इस तरीके से आप लोग लाइन से अपने फूल जमाना और लाइन से उनके पीछे ही जो है अपने दीपक रख देना। दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होगा। अब बस इतना काम करके आप लोगों को अपने 7 दीपकों की पूजन करनी है। मतलब पूजन कहने का मतलब है कि रोली कुंकू वगैरह जो है उनको समर्पित करना है, अक्षत समर्पित करना है, जो भी चीजें समर्पित होती हैं वो आप लोगों को करना है, ठीक है। मतलब दीपकों की पूजन
पूजन करनी है सातों दीपकों की, रोली कुंकू से और अक्षत से, चावल से, है ना। पूजन करने के बाद अब आप अपने जो भी काम है वो कर लो। अब आपका अगला जो काम रहेगा वो जब रहेगा जब ये सातों दीपक अपने आप जलकर ठंडे हो जाएंगे, मतलब अपने आप बुझ जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो उपाय है ये भी आपका आधा उपाय हो गया है, और बाकी जो पूरा उपाय है ये आप पूरे दिन में से कभी भी कर सकते हो, है ना। पूरा दिन आपके पास है तो सुबह उपाय की शुरुआत होगी, उसके बाद जब दीपक बुझ जाएंगे, अपने आप ठंडे हो जाएंगे, अपने आप बुझ जाएंगे, उसके बाद आपको आगे का उपाय करना है, ठीक है। तो आप अभी अपने बाकी काम कर लेना। अब जैसे ही आपके दीपक बुझ जाते हैं, अपने आप ठंडे हो जाते हैं, अब आपको वापस से अपनी इसी जगह पर आना है, रसोई घर में आना है। जो उपाय कर रहा है उसी को उपाय पूरा करना है ना। तो वापस से आ जाना, जैसे आपके दीपक ठंडे हो जाते हैं, अपने आप बुझ जाते हैं, तो आकर क्या करना है कि दीपकों को तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, इनको आप बाद में मतलब उठाना और विसर्जन करना है इनका। अभी दीपकों को वहीं के वहीं रखे रहने दो। जैसे ही दीपक आपके बुझ जाते हैं उसके बाद आपको आना है और अपने जो सातों फूल है अपने उस जगह से उठा लेना है, मतलब घर के परिंदे में, जो आप परिंदे के पास में आपने रखे हुए थे रसोई घर में, वहां से ये सातों फूल उठा लो। और सातों फूल उठाने के बाद देव दीपावली के दिन ही दिन भर में से कभी भी, चाहे शाम के समय भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर शाम होने से पहले पहले भी कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो पूरे दिन में से कभी भी आप लोग इन सातों फूलों को उस जगह से उठाना, किसी पात्र में रखना और सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना, ठीक है। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है और एक एक करके इन सातों फूलों को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग के आगे की तरफ होना चाहिए, मतलब जलाधार की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो एक एक करके अपने जो मतलब सातों फूल है उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दो। और शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि कुछ समय रुकना है, 1 से 2 मिनट 5 मिनट वहीं पर बैठ जाना है, भगवान से प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करने के बाद जो आपने 7 फूल शिवलिंग पर चढ़ाए हुए होंगे, उन 7 फूल में से सिर्फ और सिर्फ कोई एक फूल आप लोग कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए कोई भी एक फूल आप लोग उठा लो। जरूरी नहीं कि कोई सा भी उठाओ, कोई भी एक फूल। 7 फूलों में से आपने 7 फूल शिवलिंग पर चढ़ाए, भले ही जलाधारी पर गिर गए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 7 फूल आपने चढ़ाए, 7 फूल में से कोई भी एक फूल शिवलिंग के ऊपर से उठा लो और उठाकर उसे अपनी झोली में डालकर या अपने पास रखकर भगवान से आशीर्वाद लेकर, भगवान से प्रार्थना कर उनको धूप देकर इस फूल को सीधा अपने घर पर ले आओ। और घर पर लाने के बाद इसे अपने घर की तिजोरी में या अपने घर में जहां पर आप लोग पैसा रखते हो, धन रखते हो, वहां पर जाकर इसे रख सकते हो, ठीक है। या तो आप इसे किसी कपड़े में बांधो या आप इसे किसी डिब्बी में रख दो, ताकि ये फूल सुरक्षित रहे, क्योंकि ये फूल आपके घर में पूरे साल भर जो है धन की वर्षा करेगा, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बनाए रखेगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लोगों को इस फूल को अपने घर पे लाकर रखना है। और घर में अगर तिजोरी वगैरह ना हो तो घर की किसी मंदिर में अच्छी जगह पर आप लोग जो है इस फूल को रख देना। भगवान माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है आपके घर में सदैव बना रहेगा। अगर आप लोग इन 7 फूलों को समर्पित करने के लिए मतलब शिव जी के मंदिर ना जा सको तो आपके पास और भी ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे कि आप लोग अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जा सकते हो, पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हो या आंवले के पेड़ के नीचे जा सकते हो। ये तीनों ही वृक्ष बड़े होने चाहिए। कोई भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप लोगों को उपाय अपना पूरा करना है। अगर आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर ना जा सको तो उस जगह पर हम आपसे बोल रहे हैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो या पीपल के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो या आंवले के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो। या इन जगहों पर भी ना जा सको तो नदी के पास जो पवित्र नदी होती, बहती हुई नदी होती है, वहां पर जाकर भी आप लोग जो है अपनी ये 7 फूल को ले जाकर वहां का जो नदी का घाट होता है वहां पर समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करके और एक फूल कुबेर भंडारी के नाम से उठाकर उसे अपने घर पर ला सकते हो और घर पर लाकर जो है उसे किसी अच्छे स्थान पर रख सकते हो भगवान से प्रार्थना कर। इस तरीके से आप लोगों को जो है अपने ये वाला उपाय पूरा करना है। यही काम आप लोगों को बेलपत्री या पीपल या आंवले के पेड़ की जगह जाकर अगर आप लोग उपाय कर रहे हो तो वहां पर भी आप लोगों को पूरा यही काम यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर ये 7 फूल और 7 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।